एक विधवा माँ की कहानी जिसने अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी। कहते हैं कि भगवान ऐसी मुसीबत किसी को ना दे। दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि यह बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। निधि बोली, मम्मी मुझे भी मक्खन लगी रोटी खानी है। चाची ने तन्वी दीदी को मक्खन दे दिया और मुझे नहीं। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, सुमन ने प्यार से कहा। माँ बात काटते हुए बोली, निधि अच्छा ये तो बता, तुम्हारे पेपर आज खत्म हो जाएंगे ना? फिर कल तो निधि मामा के घर जाएगी। जाओ, स्कूल बस आने वाली होगी। यह कही सुमन ने अपनी 4 साल की बेटी निधि का ध्यान दूसरी ओर खींचते हुए उसे स्कूल भेज दिया। ऐसी बातें तो लगभग रोज होती थीं जब देवरानी कंचन उसकी बच्ची के साथ भेदभाव करती थी। 15 दिन पहले की ही बात थी जब मेहमानों के लिए सूजी का हलवा बना था। कंचन ने एक डोंगा हलवा अलग निकालते हुए कहा, माँ जी बच्चों के लिए हलवा निकाल कर रख दिया है। सुमन को लगा कि बच्चों में उसकी बेटी भी शामिल है। जैसे ही बच्चे आए उसने तीनों में बराबर बराबर हलवा बांट दिया। जब तन्वी ने अतिरिक्त हलवे की मांग की तो सुमन बोली, तन्वी बेटा हलवा तो खत्म हो गया, तुमने अपना हिस्सा खा लिया ना, फिर बनाएंगे तब खा लेना। तन्वी ने कहा, आपने मुझे कम हलवा दिया था। ताई जी मां मुस्कुरा दी, भैया से पूछ लो। नहीं तन्वी, ऐसा नहीं कहते, ताई जी ने सबको बराबर दिया था। ठीक है, कल सुबह तुम तीनों के लिए नाश्ते में हलवा ही बना दूंगी, सुमन ने कहा। पर कंचन ने इस बात का इतना बतंगड़ खड़ा कर दिया कि सास ने भी सुमन से कह दिया, बहू याद रखना, अब कमाने वाला केवल रवि है, औरतों को समझौते करने पड़ते हैं। सास की बातें सुनकर सुमन का मुंह खुला रह गया। कैसी दादी है, अपनी ही पोतियों में भेदभाव बस इसलिए कि निधि आज बिन बाप की रह गई। सुमन और रवि तो संतान की आस ही खो चुके थे, पर उन्होंने देवर के दोनों बच्चों को अपनी औलाद मान लिया था। पर ईश्वर की लीला को कौन समझ सकता है। जब निधि के आने का समाचार मिला तो रवि सुमन के साथ साथ माँ जी पिताजी भी खुशी से झूम उठे। निधि के जन्म पर रवि ने कुआं पूजा की रस्म धूमधाम से मनाई। माँ जी कह रही थी, तुम्हारी कोई अनोखी लड़की नहीं हुई। सुमन बोली, हाँ मेरी ही लड़की अनोखी है। जिसके जैसे भाव होते हैं उतना ही सोच सकते हैं। मेरे लिए लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं। रवि ने जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया। सभी रिश्तेदारों की खूब आवभगत की, पर पता नहीं किसी की कैसी काली नजर लगी या उनसे कोई गलती हो गई। भगवान की लीला कौन समझे। निधि 2 साल की ही थी। एक दिन रवि ग्राहकों से मोलभाव करते करते अचानक गिर पड़ा। इतना जबरदस्त हार्ट अटैक आया कि फिर उठ नहीं पाया। सुमन का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। भैया सुमन और छोटी निधि को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर बड़ी ननद ने कहा, सुमन तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा अधिकार है। उसने समझाया, मायके जाना गलती होगी। आज निधि छोटी है, लेकिन कल बड़ी होगी, उसे सब कुछ चाहिएगा। मायका छोड़कर मत जाना। सुमन ने वही निर्णय लिया कि वह अब इस घर को ही अपना संसार बनाएगी। उस दिन से सुमन ने मन मारकर जीना सीख लिया। वह जितना समझौता करती जा रही थी उतनी ही फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। अब माँ जी भी उसे अनचाहा बोझ समझने लगी। सुमन, होली के लिए गुजा बनानी शुरू कर दो, बेटियों के घर सामान भेजना है, कंचन आज कपड़े खरीदने जाएगी। सुमन चुप रही। वह पूछना चाहती थी, रसोई में हमेशा मैं ही क्यों। शाम को तन्वी ने नई ड्रेस पहनकर दादी को दिखाई। सुमन को तब पता चला कि कंचन ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। वह 2 दिन इंतजार करती रही, पर निधि के लिए कुछ नहीं आया। जब कंचन ने मीनू का पुराना लहंगा दिया, भाभी नया ही है, निधि पहन लेगी, बस नीचे से थोड़ी लेस उधड़ी है, सिलाई कर देना। सुनकर सुमन के तन में आग लग गई। क्या साल भर के त्योहार पर भी मेरी बेटी के लिए नए कपड़े नहीं? दिवाली पर भी ऐसा ही हुआ था। हर बार पुरानी चीजें बस निधि के हिस्से में ही क्यों? आज सुमन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने पास में सोई निधि के सिर पर हाथ फेरा, आंखों में आया पानी पोंछा, मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करके बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह समय से पहले ही उसकी आंख खुल गई। हर रोज की तरह वह सास ससुर के लिए गर्म पानी लेकर गई। पानी देने के बाद बोली, पिताजी क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? मैं आज से शोरूम पर जाकर रवि की जिम्मेदारी संभालना चाहती हूँ। ये क्या कह रही है तू? क्यों जाएगी? लोग क्या कहेंगे? माँ जी मैं कोई के लिए नहीं कह रही, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, जो जिम्मेदारी रवि संभालते थे आज से मैं संभालूंगी। थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो अपने पति की अधूरी जिम्मेदारी खुद निभाऊंगी। इतना कहकर सुमन चाय बनाने चली गई। 10 बजते बजते सास ससुर ने अभिषेक से यह बात कह दी। उस वक्त अभिषेक ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर कंचन और माँ जी ने बहुत हाय तौबा मचाई। मैं किसी के बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगी। लड़की 3 बजे स्कूल से आ जाती है, रात के 9-10 बजे तक कौन संभालेगा? सारी जिंदगी हो गई, मुझे चैन नहीं पड़ेगा।
कंचन मेरी बेटी, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके बारे में मैं खुद सोचूंगी। अगर निधि की दादी सहायता करेंगी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालूंगी। शोरूम में जाकर अपने पति के बिजनेस को संभालने से सबको परेशानी क्यों हो रही है, आज नहीं तो कल आखिर कब तक अभिषेक के ऊपर आश्रित रहूंगी। उसके बाद वह तैयार होकर देवर के साथ चली गई। कई दिन तक सास और देवरानी ने सुमन से बात नहीं की। वह सुबह जल्दी उठकर तीनों बच्चों का टिफिन पैक कर देती और अपना दोपहर का खाना पर्स में रख देती। देवर भी केवल 2 दिन अपनी गाड़ी में लेकर गया। तीसरे ही दिन आधा घंटा पहले ही निकल गया। सुमन सब कुछ शांत भाव से देख और समझ रही थी। उसने सास ससुर को बताकर अपने पति भाई की पुरानी स्कूटी मंगवा ली। शोरूम जाने से पहले सुमन निधि का खाना और कपड़े मां जी के पास रख जाती थी। शायद वे उसके स्कूल के कपड़े बदलवाकर खाना खिला ही देंगी। पर जब बुरा समय आता है तो भगवान भी कठिन परीक्षा लेते हैं। सुमन ने 2 दिन देखा। रात के 9 बजे तक निधि स्कूल की वर्दी पहने बैठी। हाँ, खाना वह खा लेती थी। सुमन हर चीज को धैर्यपूर्वक संभाल रही थी। तीसरे दिन सुमन ने निधि को सीधे स्कूल से शोरूम ले गई। वहीं अपने साथ रखती, खिला पिलाकर होमवर्क करवा देती और रात को अपने साथ ले आती। इस तरह उसने हर चुनौती का सामना किया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब सुमन एक आत्मविश्वासी बिजनेस वुमन बन चुकी थी। घर परिवार में उसका उदाहरण दिया जाने लगा। लोग उसकी हिम्मत और धैर्य की सराहना करने लगे। अक्सर मां जी अपनी पोती निधि से कहती थी, अपनी मां जैसी ही हिम्मती बनना। अगर वो उस दिन फैसला आत्मसम्मान के लिए ना लेती तो तू रुल जाती, तेरी पहचान ही खत्म हो जाती। मेरी बच्ची, अपने दादा के आधे कारोबार की तू मालकिन है। निधि, मेरे रवि और सुमन की पहचान बनना, एक फैसला आत्मसम्मान के लिए सदा हिम्मत और साहस बनाए रखना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, औरत का अस्तित्व केवल उसके पति या परिवार पर निर्भर नहीं होता। जब वह अपने आत्मसम्मान और हिम्मत से आगे बढ़ती है तो वह अपनी और आने वाली पीढ़ी की जिंदगी भी बदल देती है। सुमन की तरह हर औरत को यह समझना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों, पहचान वही बनाता है जो हार नहीं मानता। सम्मान, आत्मनिर्भरता और शिक्षा, यही एक स्त्री की सच्ची ताकत है। सुमन ने सभी मुश्किलों का सामना किया, शोरूम और घर दोनों संभाले। अब वह न केवल आत्मनिर्भर थी बल्कि अपनी बेटी निधि के लिए मिसाल बन गई। निधि भी अब अपनी मां से प्रेरित। उसने देखा कि हिम्मत और आत्मसम्मान से हर मुश्किल पार की जा सकती है। सुमन का उदाहरण उसकी जिंदगी बदल रहा था। वह भी बड़ी होकर साहसी बनेगी। अब घर में प्यार और सम्मान की गूंज थी। सुमन ने यह दिखा दिया कि औरत केवल परिवार का हिस्सा नहीं, वह अपनी पहचान और अधिकार के लिए लड़ सकती है। निधि भी यह सब देखकर सीख रही थी। मां जी गर्व से कहती, अपनी मां जैसी ही हिम्मती बनना। अगर सुमन ने हार मान ली होती तो तेरी पहचान भी खो जाती। निधि मुस्कुराई। औरत का अस्तित्व केवल पति या परिवार पर निर्भर नहीं। जब वह आत्मसम्मान और हिम्मत से आगे बढ़ती है तो अपनी और आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदल देती है। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो के प्रति लाइक, शेयर और कमेंट अधिक से अधिक करें ताकि हम आपके लिए दिल छूने वाली पोस्ट और बेहतरीन लिख सकें। लेखक मीरा देवी।